नमस्कार. 151 158. खरे शोधिता 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 है, मना बोधिता 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 है, परी सर्वही सज्जनाचे नियोगे, बरा निश्चयो पाविजे सानुरागे. मनाचे श्लोक. इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे. शोधिता मीन्स ढूंढ रहे. बाद में मन को पता चलता कि अरे परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा. फिर हमने जैसे 14 प्रकार के परमात्मा का वर्णन हमने देखा है दासबोध में. वैसे कि मैं शून्य हूँ, शून्य के परे हूँ. मैं कुछ भी नहीं के परे हूँ. मैं ओम एकाक्षर ब्रह्म हूँ, उससे भी परे हूँ. ऐसे सारे बोध लेते आगे जाने का. और ये कैसे समझता है? सज्जन लोगों के साथ रहते समय यानी सत्संग जो रहता है उसमें पता चलता है. कभी कभी सत्संग ऐसे सुंदर ग्रंथ पढ़ने से, कभी कभी सत्संग हमारे मन में ही सत्संग क्रिएट करके, निर्माण करके हम लोग अगर रहते हैं तो हमें पता चलता है कि बड़ा निश्चय पाविजे सानुरागे. हमारा निश्चय हो जाता है कि परमात्मा ही एक है और उसके लिए हम लोग जी रहे हैं और उसी में आनंद है और कहीं आनंद और सुख नहीं है. परमात्मा से एक रूपता ही सबसे बड़ा आनंद है. बहुता परी कुसरी तत्व झाडा, परी अंतरी पाहिजे तो निवाडा. मनासार साचार ते वेगळे रे, समस्तांमध्ये एकते आगळे रे. 152. कि हम लोग तत्व झाड़ा में से परमात्मा तत्व एक है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, बाकी सब झूठ है. लेकिन फिर भी हम अच्छे सारे काम कर रहे हो, फिर भी हम सारे नियम का पालन कर रहे हो, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जो भगवान को समर्पित है. परी अंतरी पाविजे तो निवाड़ा. ऐसा हम लोग चुन के हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, अपनी चुन के हर क्षण अच्छा भगवान के लिए समर्पित करके जिंदगी जी रहे हैं. मना सार साचार ते वेगळे रे, समस्तांमध्ये एकते आगळे रे. पूरे जिंदगी का सार, पूरे तत्वों का सार, पूरे वेदांतों का सार, सारे ग्रंथों का सार एक ही कि परमात्मा एक है और वो एक है, हर जगह है. लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें एकोम बहुत से हम दिख रहा है, फिर भी वो एक है, ये जान लेना और वैसी अच्छी समर्पित जिंदगी जीने का यही सब चीजों का सार है. 152. वैसी जिंदगी हमने जीना चाहिए. नवे पिंड ध्याने, नवे तत्व ध्याने, समाधान काही नवे तान माने, नवे योग यागे, नवे भोग त्यागे, समाधान ते सज्जनाचे नियोगे. 153. क्या पिंड ध्यान से हमें पता चलेगा? क्या समाधान आएगा? क्या तत्व ध्यान समझने से समाधान आएगा? क्या तान और मान रख के कि हम ऐसे हैं वैसे, ये पूरी दुनिया में, पूरी पंचक्रोशी में हमारे जैसे निरंकारी कोई नहीं है, ऐसा हमारा एटीट्यूड रखने से आने वाला है? नहीं. नवे योग यागे, नवे भोग त्यागे. बहुत ज़्यादा योग करने से, बहुत याग करने से, बहुत त्याग करने से, कोई बहुत भोग त्याग करने से भी नहीं होगा. समाधान जो रहता है वो सज्जन के योग से, सज्जन के साथ रहने से, सत्संग में रहने से होता है. वो सत्संग हमारे मन में रहना चाहिए सतत. मराठी में बताते समय भगवान बुद्ध यानी लॉर्ड बुद्धा यानी बुद्धावतार के बारे में उदाहरण दिया है. अंग्रेजी में बार बातें होती तो ये कभी कभी ऐसे हो जाता है. आप देखिए सारा जो ज्ञान है वो अंग्रेजी में निर्माण हो रहा है अभी आजकल. तो हमारे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, ये सारे बंगाली, असमी, सारे लैंग्वेज में होने चाहिए, तभी वो कुछ काम में आएगा. चलो आगे बढ़ते हैं कि वो हमारे मन में रहना चाहिए. सो भगवान बुद्ध ने साधना करते समय अपने मन के ऊपर काबू किया, लेकिन उस समय बड़े वीक हो गए थे, ऐसे दुबले पतले हो गए थे. तो उनको पता चला कि अरे दुबला पतला होने के बाद मन तो हमारा दुबला पतला ही रहेगा, उसके ऊपर राज करने से क्या फायदा? जनता अगर दुबली पतली है और उसके पास कुछ नहीं, उसके ऊपर राज करना है, इसको राज नहीं कहते. जितम जगत के ना मनो ही है ना, सब लोग बलाढ्य है और उनके ऊपर आप समझदारी से राज हो रहा है, तो उसको असली राज कहते हैं. सब कुछ स्ट्रांग है, सब कुछ ऐसे बलशाली है, हर कोई तत्वज्ञानी है, हर कोई जानकार, उसके बाद भी आप राजा और आप राज्य कर रहे, तो उसको असली राजा कहते हैं. तो ऐसा ही करके फिर भगवान बुद्ध असली आत्मज्ञानी बने थे. फिर उन्होंने अपनी देह का ख्याल रखा, फिर वो स्ट्रांग हो गए. फिर आपको तो पता है, मैंने वो बताया था कि उनको हर पेशी में एक ब्रह्मांड दिखा था. हमारे देह में जैसे 37.3 ट्रिलियन यानी 37,000 अरब कम से कम पेशी है अपने इसमें. तो
उतने उनको ब्रह्मांड दिखे थे जब उनको आत्मज्ञान हुआ था। ठीक है, ऐसे यानी और बहुत कुछ है। असली आत्मज्ञान तो मन की शांति और वो सारी चीजें आपको पता है, असली बोध वही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर। समाधान जो है, हमारा मन सज्जन हो जाता है। जन इतने सारे हैं, एकोहम बहुसम, लेकिन वो जन में भी परमात्मा है और अपने मन में भी परमात्मा है, तो वही हर जगह दिखेगा। असली में आत्मज्ञान अंदर में ही होना चाहिए। अभी 154 महावाक्य तत्वाधिके पंचकरणे खुणे पाविजे संत संगे विवरणे द्वितीय ऐसी संकेत जो दाविजे तो त्या सांडूनी चंद्रमा भाविजे तो 154 महावाक्य कौन कौन से? जैसे वेदव्यास जी ने सारे वेद बराबर अलग अलग किए थे, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह वगैरह, और पुराणों का भी पूरा निचरा किया था, अलग अलग कर दिया था। वैसे जब शंकराचार्य आए, उन्होंने सारे जो है साधु सन्यासी उनके जो रहता है सारी चीज़ें अलग अलग के, नागासुर अलग, ये अलग, पुराना अखाड़ा जो ये सारी चीज़ें जो है, साधु संतों में भी फिर वो गिरी सारस्वत वगैरह बहुत सारे लोग रहते, तो ये सारी चीज़ें शंकराचार्य जी ने की। ठीक है, कि सबका आपको पता है ना कि जो अगर गृहस्थ आश्रम में रहा तो उनका मार्ग क्या रहेगा, जो साधु उनके मार्ग क्या रहेगा, हर व्यक्ति का मार्ग तो अलग रहता है। ये सारी चीज़ें की थी। तो उन्होंने महावाक्यों के ऊपर आधारित 4 मठ स्थापन किए थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और उनके महावाक्य भी है फिर, जैसे कि अहम ब्रह्मासि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये आधारित के। लेकिन ये महावाक्य क्या है, तो आप जाके आशीषोपनिषद दीजिए, देखिए, भगवान की कृपा से वो है वहां पे, इंटरनेट पे दिखेगा। तो अहम, जब शिष्य कहता है, पूछता है सदगुरु को कि मैं कौन हूं, कहा अहम, को हम यानी कि मैं कौन हूं, तो सदगुरु कहते हैं कि तत्वमसि, तू वही परमात्मा स्वरूप से एक रूप वाला जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको पता चलता है कि हाँ सच में मैं ब्रह्म हूं। वहां पे रुकने का नहीं, और साधना करो और आगे जाओ। फिर उसको पता चलता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और बाद में उसके आगे जाके सर्वम खलुदम ब्रह्म पता चलता है। ठीक है, ऐसे करते करते वो सारी चीजें बताइए कि हर जगह परमात्मा है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन हमारा आचरण वैसे भी चाहिए। 24/7 हर हृदय के धड़कन से, हर पलकों की ऐसे उगड़ झाप से, हर जगह हर हमें भगवान दिखना चाहिए, और वैसे हमारा वो आचरण भी रहना चाहिए। महावाक्य तत्वाधिके पंचकरणे खुणे पाविजे संत संगे विवरणे, संत संग से हमें ये सारी चीजें, इसका विवरण समझता है। द्वितीय से संकेत जो दाविजे तो तया सांडूनी चंद्रमा भाई तो, यानी इसका सबका मतलब यह है कि हमें द्वैत में जाने के नहीं, अद्वैत में रह के भी सारे काम अच्छे करने के हैं। उस बोध में रह के कर्म ही पूजा होनी चाहिए, हर क्षण हर घड़ी 24/7। और बार बार हम लोग वो श्लोक देखते हैं कि मेरी निद्रा समाधि स्थिति है, और हर कर्म धर्म और ये पूरा आचरण सब आपकी पूजा ही है। ठीक है, दिसेना जनी तेची शोधूनी पाहे, बरे पाहता गुज तेथेची आहे, करी घेऊ जाता कदा आढळेना, जनी सर्व कोंदाटले ते कळेना। 155 दिसेना जनी, जन में जो नहीं दिखता, लेकिन सारे साधु संत तो कहते हैं कि वो तो जैसे सूरज सामने है, ये सूरज दिख रहा है अपने को, उतना ही भगवान भी हमारे सामने, अंदर बाहर हर जगह से। हम खुद भी भगवान के तत्व से ही बने हुए हैं, लेकिन ढूंढने के बाद भी पता क्यों नहीं चलता। बरे पाहता गुजते थे, ये गुप्त क्यों रहता है। करी घेऊ जाता कदा आढळेना, जनी सर्व कोंदाट देते गळेना। क्योंकि म्हणे जाणता तो जनी मूर्खा पाहे, अतर्कासी तर्की असा कोण आहे। जनी मीपणे पाहता पाहावेना, तया लक्षित वेगळे राहावेना। कि जो अतर्क है, सारे तर्कों के परे जो परमात्मा है, मूर्ख आदमी अपने बुद्धि में लाने का प्रयास करता है। अपनी बुद्धि कितनी है, हमारा सबसे बड़ा अगर ब्रेन है मानव का पूरे प्राणी मात्रा में, वैसे तो व्हेल का और इनका तो हमसे बड़ा रहता है, लेकिन देह के आकार से हम सबसे बुद्धिमान है, लेकिन सबसे मूर्ख भी है एट द सेम टाइम। क्योंकि हम लोग हमारे बुद्धि से अगर जानना चाहते हैं, मुझे समझना चाहिए, भगवान दिखना, तभी मैं उसके ऊपर विश्वास रखूंगा।
जनी मीपणे पाहता पाहावे ना, त्या लक्षिता वेगळे राहावे ना। हम जन में ढूंढ रहे, मन में ढूंढ रहे, तभी हमें दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा मार्ग गलत हुआ है। हम हर चीज का हमको प्रूफ चाहिए, साइंस को प्रूफ चाहिए, बता भगवान बता फिर तभी मैं मानूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमारे समझ के परे, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक हम लोग अगर रिसर्च भी करेंगे फिर भी वो उसके परे है। तो ये समझना चाहिए और हमारी मर्यादा समझना चाहिए, और फिर वो मर्यादा में समझ के भी हम लोग आत्मज्ञानी हो सकते हैं, हमें मोक्ष मुक्ति भी मिल सकती है कम से कम इस जन्म में आके। हर कोई बोधिसत्व हो सकता है, सच पूछा जाए हर कोई आत्मज्ञानी, हर कोई संत हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमें बहुशास्त्र ढूंढाता वाड आहे, ज्या निश्चयो एक तो ही नसा है, मती भांडती शास्त्र बोधे विरोधे, गति खुंटती ज्ञान बोधे प्रबोधे। 157। बहुत शास्त्र ढूंढे, अगर आप पंडित बनना चाहते हैं तो पंडितों के पता है ना आपका, उनमें भी वाद होता है, संवाद नहीं हुआ तो वाद होते रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर ये शंकराचार्य ने भी सहन किया था, उनको भी सबसे वाद करके उनको वो वाद जीतने के बाद फिर वो लोग उनके शिष्य बन जाते थे। एक बार किसी से वो हार गए थे तो वो उन्होंने परकाया प्रवेश करके 1 साल तो वो सारी जिंदगी गृहस्थाश्रमी लोग कैसे जीते, सारा शास्त्र अर्जित किया परकाया प्रवेश से, और फिर वो आके उन्होंने वो डिबेट जीती थी। ठीक है, ये सारी कहानी आपको पता होंगी। बहुशास्त्र ढूंढाता वाड आहे, ज्या निश्चय तो एक तो ही नसा है, कि निश्चय क्या है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, देहबुद्धिया तो दास हूँ, जीवबुद्धिया तो दंश, आत्मबुद्धिया तो वह हूँ, और मैं हर क्षण हर घड़ी भगवान को समर्पित होके पूजा के जैसे मैं जी रहा हूँ, हर क्षण हर घड़ी। मति भांडती शास्त्र बोधे विरोधे, कति कुंठती ज्ञान बोधे प्रबोधे। हमको ज्ञान से बोध होने के बजाय हम अगर शास्त्र बोध, जो जिसमें शास्त्र का बोध दिया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और सर्वम खलिदम ब्रह्म, इसका असली ज्ञान जान के असली उस ज्ञान में एकरूप होने के बजाय हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, जैसे उनको शंकराचार्यों को करना पड़ा, तो उस नॉलेज का अर्थ क्या रहा फिर? अगर हर नॉलेज से हमें आत्मज्ञान मिलता है तो वही असली नॉलेज है, नहीं तो हमारी गति खुंटती, यानी गति रुक जाती है भगवान की तरफ जाने की। हमें प्रबोधन नहीं होगा, हमें ध्यान से बोध नहीं होगा, हम लोग केवल पांडित्य में रहेंगे। और फिर जो पंडित जैसे है ना, जैसे नैया डूब जाती है, वो नैया चलाने वाला रहता है, वो कहानी बताई थी कि ये शास्त्र पढ़ा है क्या, नहीं, ये शास्त्र पढ़ा है क्या, नहीं, उनकी नैया टूट जाती तो आपने तैरना सीखा था, नहीं तो आप पंडित जी तो आप तो डूब गए, वैसे हमारी नैया डूब जा सकती है। ठीक है, अभी 158। श्रुति न्याय मीमांसा के तर्कशास्त्रे, स्मृति वेद वेदांत वाक्य विचित्रे, स्वयशेष मौनावला स्थिर पाहे, मना सर्व जाणूनी सांडून राहे। 158। श्रुतियाँ ने जो सुना है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम वो ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं। न्याय तो पता है आपको कि न्याय यानी कि क्या सच क्या झूठ, वो उसको न्याय कहते हैं। मीमांसा पता है आपको, तर्कशास्त्र, तर्क कि ये सच है ये झूठ है, अगर ये ऐसा तो ऐसा भी होना चाहिए, उसको तर्क कहते हैं। स्मृति यानी जो बुद्धि में रख के वो सारा ज्ञान अर्जित करके दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का स्मृति। वेद सबको पता है, सामवेद अथर्ववेद वगैरह सारी चीजें। वेदांत वाक्य अभी देखे हमने कि वेदांत वाक्य अहम आत्मा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म। हर चीज में कभी कभी अलग अलग और विचित्र चीजें भी रहती है, इन्होंने खुद बोला है, लेकिन उसका बोध लेके जो भी मार्ग पे हम लोग हैं, चाहे साधु रहे, सन्यासी रहो, गृहस्थाश्रमी हो, विद्यार्थी रहो, सुगृहिणी रहो, ऑफिस में काम करने वाले रहो, बूढ़े रहो, बुजुर्ग रहो, कुछ भी रहो, किसी भी स्थिति में रहे, फिर भी हम भगवान से एकरूप होना चाहिए, क्योंकि भगवान का वर्णन हो नहीं सकता। स्वयं शेष मौनावला स्थिर पाहे। शेष नाग 1000 मुखों से उनको वर्णन कर रहे थे, उनका वर्णन कर रहे थे भगवान विष्णु का, बाद में वो स्थिर हो गए। मना सर्व जाणियो सांडून रहा, कि ये सारी चीजें छोड़ के भगवान से एकरूप रहने का, बस वैसे ही रहने का,
कुछ लेना न देना, मगन रहना, कि भगवान से एक रूप रहने का उस एक रूपता में पूरी जिंदगी जीने की, तभी आनंदवन भुवन पसाय धान ये सब हो सकता है, और तभी राम राज्य आ सकता है। तभी हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव आनंद में रह के, बोधमय रह के, और एक सुंदर मानव जाति निर्माण हो सकती है। और ये कब हो सकता है? हर किसी के मन में बोध अगर रहा, हर किसी के मन में भक्ति रही, हर किसी के मन में सज्जनता से जीना है ये रहा, तभी ये हो सकता है। और ऐसी सुंदर जिंदगी रही तो फिर हमें हर क्षण, हर घड़ी वो बोध हो सकता है, वो आनंद हो सकता है जो भगवान शंकर जी को होता है, कि हर घड़ी, हर क्षण मुझे ब्रह्म तत्व से नया नया दिख रहा है, राम में मुझे हर रोज नया नया चीजें दिख रहा है, गीता में भी मुझे हर रोज नए नए अर्थ समझ रहे हैं, जो सबसे परे, उससे परे, उसके परे करते करते इसको अंत ही नहीं है। तो कम से कम मुक्ति, कम से कम आत्मज्ञान, कम से कम मोक्ष हम लोग मिलाते हैं, अच्छी जिंदगी जीते, और वही हमारे जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। चलिए ऐसे हम सुंदर आनंद में रह के और सुंदर सारी दुनिया को मदद करते करते हमारा भी उद्धार हो और दुनिया का भी उद्धार हो, ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।